हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। तो आज हम बात करेंगे जो एशिया कप 2023 का जो पूरा टूर्नामेंट हुआ उसमें हमको क्या बेनिफिट मिला और हमें किस चीज़ पे काम करना चाहिए, किन किन चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए उसके ऊपर। तो बात करते हैं, पहले ओवरऑल समरी जान लेते हैं क्या क्या था। तो एशिया कप का होस्ट गया था पाकिस्तान के पास, ओडीआई फॉर्मेट में था और टोटल हमारे जो मैचेस थे वो दो तरह के थे। पहले थे ग्रुप स्टेज जिसमें दो मैचेस थे, एक था पाकिस्तान के साथ, एक था नेपाल के साथ। उसके बाद था सुपर फोर जिसमें था जितने भी चार टीम जो होंगे उनमें से एक एक बार खेलना है, जिसमें से हम खेला बांग्लादेश के साथ एक खेले, श्रीलंका के साथ एक खेले और एक खेले पाकिस्तान के साथ। इन सारे मैचेस जो सुपर फोर के जितने भी मैचेस है उसके ख़त्म होने के बाद जो टीम दो ऊपर थे उनके बीच फिनाले होगा। वो थे इंडिया और श्रीलंका, और हमारा फिनाले में इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ जिसमें इंडिया ने जीता। अब बात करते हैं जो क्या क्या जो हमको बेनिफिट मिला वो देखते हैं। पहले आप ये देखो जो कंडीशन है, बेनिफिट हम किसको लेके जाए, वर्ल्ड कप को कंपेयर करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए हमको क्या क्या बेनिफिट मिला। अब देखोगे इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है, इंडिया का पिच कंडीशन और श्रीलंका का पिच कंडीशन सेम है। 100% नहीं होगा लेकिन हाँ 50-60% तक तो सेम ही है। 50% प्लस होगा और 60% भी प्लस होगा कि सेम है। स्पिनिंग को सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा वो जो टेम्परेचर है वैसे भी होगा क्योंकि जैसे जैसे मैच रात को चलता रहेगा ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी, गर्मी जो पसीना बहते जाएगा और बॉलर्स की जो बॉलिंग की स्पीड होगा वो थोड़ा सा उसमें बदलाव दिखने लग जाएगा। थोड़ा सा क्लाइमेट के भी है लेकिन क्लाइमेट नहीं होगा क्योंकि उनके यहाँ पे जब मैच हुआ वो बारिश हो रहा था, हमारे यहाँ पे जब मैच होगा सर्दी होने लग जाएगा तो इतना नहीं होगा। लेकिन हाँ वो रहेगा, ग्रास थोड़ा गीला रहेगा और उस बेसिस पे भी सेम हो सकता है। कंडीशन बिल्कुल सेम था, एशिया कंडीशन में हो रहा था। अगर ये मैच पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, अगर ये पाकिस्तान चला जाता तो कंडीशन पूरा अलग होता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी पिचेस हैं वो सब फ्लैट है। फ्लैट यानी कि सिर्फ और सिर्फ बैटिंग को सपोर्ट करेंगे और बॉलिंग में सिर्फ तेज़ गेंदबाज को सपोर्ट करेंगे, वो फ़ायदा नहीं होगा। फिर वो ऑस्ट्रेलिया पिचेस की तरह बिहेव करने लगेगा, वो भी वन साइडेड होगा क्योंकि बैटिंग, मैंने कहा ना, बैटिंग को सपोर्ट करेगा। 400-500 रन, 400 रन तो लग जाएंगे अगर उस पिच पे खेलने लगेगा, अगर स्ट्रॉन्ग टीम होगा तो। अब बात करते हैं जो दूसरा बेनिफिट हमको क्या मिला। जो दूसरा था, हमारा जो बैटिंग ऑर्डर अनस्टेबल था ना वो स्टेबल हो गया। आप देखोगे पहले जो बैटिंग था तो लेफ्ट आर्म के लिए चेंज होता था, पोजीशन चेंज हो जाता था कि नहीं ये बंदा पहले आ गया बैटिंग करने, नहीं ये पहले आ गया बैटिंग करने, इसके बदले इसको रखो, इसके बदले इसको रखो। वो कन्फ्यूज क्लियर हो गया। और जो हमारा क्लियर कैसे हुआ, अब ईशान किशन जुड़ गया ना। ईशान किशन को बोलो कितने पे, 5 पे भेज रहे हैं। ओपनिंग पे 2 आ रहे हैं, गिल और रोहित। सेकंड ओपनिंग जो होता है वो होता है विराट कोहली और केएल राहुल। उसके बाद आता है ईशान किशन। अगर मैच का सिचुएशन कुछ अलग होगा तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या आता है, वरना ईशान किशन का आना तय है। तो ये है हमारा जो लेफ्ट आर्म का लिए, जो लेफ्टी बैटिंग के लिए जो शॉर्टेज था वो कवर अप हो गया और जिसके चलते बैटिंग ऑर्डर स्टेबल हो गया। अब भी किसी और को आगे पीछे करना नहीं पड़ता। अब जो दूसरा बेनिफिट है वो हमारा बैटिंग को जो अप्रोच था, मतलब कैसे, मतलब आप ये देखो ओपनिंग ऑर्डर स्ट्रांग नहीं होता था जिसके चलते हमारा स्कोर लो पे ख़त्म होता था। अब ओपनिंग ऑर्डर स्ट्रांग हो गया जिसके चलते जो स्कोर है वो पीछे वाले को इतना वन साइडेड नहीं होता। जैसे कि आप देखोगे पाकिस्तान के साथ जो हमारा पहला मैच था वहाँ पे देखोगे बैटिंग ऑर्डर ख़त्म हो गया, ओपनिंग बैटिंग ऑर्डर, उसके बाद के जो 2 थे वो भी जल्दी ख़त्म हो गए। संभाल लिया किसने, ईशान किशन और पांड्या ने। लेकिन जो बाकी के मैचेस हैं, जो हमारा 3 ग्रुप 4 में 3 मैचेस और जो ऊपर के जो 1 मैचेस थे वहाँ पे अगर आप एनालिसिस करोगे वो देखोगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ओपनिंग ऑर्डर रहा, बहुत समय तक रहा और स्कोर करते रहे, जिसके चलते आपको एक
टोटल मिला जिसके साथ आपका बॉलिंग अटैक खेल सकता था, टारगेट वहाँ को ले सकता था, मैच को खेल सकते थे उस स्कोर पे, वो हुआ। और जो हुआ एक बेनिफिट हुआ वो है हमारा जो बॉलिंग लाइनअप आप देखोगे बहुत ही एक्यूरेट बॉल डाल रहे हैं। उस तरह के कंडीशन में तेज़ गेंदबाज भी सही काम कर रहा है, स्पिनिंग भी सही काम कर रहा है। उस जो कंडीशन है उस पर तेज गेंदबाज इतना सपोर्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अगर तेज गेंदबाज कहाँ पे थे वो था पाकिस्तान। हाँ, वो एक अलग बात है कि उनका बॉलर 10 ओवर फेंकने के लिए फिट नहीं है, 4 में उनका कमर दुख जाता है, ये है। लेकिन हाँ, अगर हम उसी 4 को भी गिनेंगे तो वो पहले जो 4 ओवर डालते थे बहुत इफेक्टिव होता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव हमारा बॉलर्स को हुआ, जो कि इतना तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ एक तरह का एक्सपीरियंस बॉलर लाते हैं जिसपे बहुत ही वर्क हुआ। अब देखोगे सिराज ने लास्ट में आते आते जो हमारा फाइनल था उस पर तो तबाही मचा दिया। इस तरह का जो तेज गेंदबाज है वो बहुत काम आया। अब जो दूसरा बात है जो स्पिनिंग का कुलदीप यादव कहते हैं इस बार का जो वर्ल्ड कप होगा, कुलदीप यादव एक मिस्ट्री का तरह काम करेगा। मतलब कि ये बंदा हर टीम को डैमेज करेगा, एक नहीं तो 2 विकेट हर मैच में ये 2 विकेट लेके जाएगा, इसका इतना इफेक्टिव रहेगा पूरे मैचेस में। और जो कुछ छोटे मोटे जो ये होते हैं वो होते हैं फील्डिंग और इस तरह कोऑर्डिनेट टीम में क्या, जैसे पहले दिख रहा था कि नहीं यार बाउंड्री हो गया, कैप्टन का गंदा एक्सप्रेशन आता है जो डीमोटिवेटेड था, वो नहीं है। अब सारे सिचुएशन को ये लोग पॉजिटिव नोट पे लेके चल रहे हैं, जिसके चलते बॉलर्स को ना इफेक्ट पड़े ना फील्डर को इफेक्ट पड़े। ये जो छोटी मोटी चीज़ें ये सब चीज़ों का बैलेंस हो गया। अब जो किन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए, पहला कंटिन्यूस, ये सारे चीज़ों को आपको दोहराना है बार बार, आपको एक बार 2 बार करके ये ख़त्म नहीं करना। जैसे मैंने कहा ओपनिंग ऑर्डर को एक सर्टन तरीका का सवाल मिला जिसके में उन्होंने जवाब दिया, जैसे कि ज़्यादातर सवाल उनके लिए तेज़ गेंदबाज थे और उन्होंने अच्छा जवाब दिया। लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पे मैच होगा वो सवाल बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया का न्यू बॉलिंग ऑर्डर चेंज होगा, न्यूजीलैंड का बॉलिंग ऑर्डर चेंज होगा और पाकिस्तान का तो उन्होंने खेल लिया, इस सब में चेंजेस आएंगे। आप इन सारे चेंजेस को वही जवाब दोगे। आप ये नहीं कह सकते नहीं हमने पाकिस्तान को ठोक दिया इसका मतलब सारों को ठोक देंगे, नहीं। हर किसी का लेवल ऑफ जो प्लेइंग है वो अलग अलग होता है। न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया में स्टोइनिस मिचेल स्टार्क का आएंगे, वो शायद ना आ सके, लेकिन हाँ कोई और बॉलर है उनका आएंगे। इस बार साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रहा है, वो आएंगे, उनके जो बॉलर हैं वो भी आएंगे और वो सब के सब कड़ी जवाब देंगे। वो ये नहीं है कि पाकिस्तान की तरह 4 ओवर बोल के घुटना पकड़ लें या फिर कमर पकड़ लें। उन सब का जो गेम होगा वो अलग होगा, उन सभी सवाल के लिए जवाब होना चाहिए और वही चीज़ें तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए जो तुमने एशिया कप में किया था, डोमिनेट लेवल वो बढ़ाना चाहिए। दूसरा, जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है उनमें ज़्यादा छेड़खानी मत किया करो। अगर वहाँ से ज़्यादा छेड़खानी होगा तो प्लेयर अपने आप पे सवाल करेगा, वो डीमोटिवेटेड होकर बैटिंग करने जाएगा। अगर तुम वही करते रहोगे प्लेयर को खुद पता नहीं होगा वो किस पोजीशन पे खेलेगा। हाँ, सिचुएशन को लेके जैसे मान के चलो अभी कम ओवर बचे हैं, तुम्हारे पास बैटिंग के लिए 2 ऑप्शन है, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। दोनों में से हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्राइक रेट तेज़ करके खेल लेगा, तो इसीलिए हार्दिक पांड्या को चुनो। लेकिन अदरवाइज वैसे चेंजेस मत किया करो जो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, जैसे बीच में कर लिया कि यार जो KL राहुल का बदले इस श्रेयस अय्यर को खिला दिया क्योंकि श्रेयस अय्यर इंजर्ड है। मुझे नहीं लगता श्रेयस अय्यर इंजर्ड है, ये लोग जानबूझ के उसको बिठाए हैं, वरना एक बंदा 2 मैचेस खेलता है उसके बाद किसे इसकी इंजरी स्टार्ट हो जाएगा। अगर इंजरी होगा तो बीच में होगा ना, ये थोड़ी है कि 2 दिन मैच होने के बाद इंजर्ड होगा। और सिर्फ 2 मैचेस नहीं, उसमें ट्रेनिंग भी उसका है, ट्रेनिंग भी तो वो कर रहा होगा ना।
वार्म अप कर रहा होगा, वो सब कर रहा है, उसमें कुछ इंजरी नहीं हुआ। सीधा जिस दिन मैच अनाउंस हुआ वो उस दिन उसको इंजरी हुआ। ये सब मत क्या करो, ये सब फालतू चीज़ें लगते हैं, ये अच्छा नहीं लगता ये सब, एक बड़ी टीम को इस तरह का व्यू करना। दूसरा जो हमारा है जो हमारा स्पिन को खेलने की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में स्पिन काम आएगा और ये सभी ने कहा है और ये प्रैक्टिकल भी है और ये दिख भी रहा है, ऐसा ही होगा। आप देखोगे, मैंने वीडियो के जो बीच में ही कहा था कि हमारा जो मिस्ट्री होगा वो होगा कुलदीप यादव। ठीक उसी तरह जो बाकी टीमों के स्पिनिंग बॉलर होंगे वो होंगे सबसे ज़्यादा सवाल क्रिएट करेंगे। आप देखोगे झांपा को अभी मार पड़ा था 100, लेकिन उसी झांपा को इंडिया आते आते 100 नहीं पड़ेगा, उसका विकेट लेने के बढ़ जाएगा कैपेसिटी। अब क्योंकि वो हमारा पिच स्पिन को सपोर्ट करेगा, तो स्पिन को खेलना जानना चाहिए और सभी बल्लेबाजों को स्पिन को खेलने के लिए जवाब होना चाहिए। इस बार जो श्रीलंका के साथ हमारा मैच हुआ था, जो पहला मैच हुआ था, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके पास ज़्यादा जवाब नहीं था, एक के बाद एक गिर गए, सब के सब गिर गए। हाँ, एक अच्छी नोट पे ख़त्म किया जिसके चलते बॉलिंग ऑर्डर को एक अच्छा रन बोर्ड पे अच्छा रन स्कोर मिला, जिसमें वो लोग फाइट किए। वरना अगर आप ऐसे देखोगे वो अच्छा नहीं है, इस तरह का गिर जाना बैट्समैन का 1 बाय 1। क्योंकि अगर तुम विकेट होते हो, जल्दी विकेट होते हो, तो तुम्हारा जो नेक्स्ट बल्लेबाज है उसके ऊपर प्रेशर आता है, उसके ऊपर जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा प्रेशर भी अपने ऊपर ले लेता है, जिसके चलते उसके भी जो वर्क में फ्लो दिखने लगता है उसके। और ये जो चीज़ें स्पिन के ऊपर है ना, सभी बल्लेबाजों को ऊपर काम करना चाहिए। स्पिन में अभी फ़िलहाल हमारे पूरे टीम में अगर कोई ज़्यादा स्पिन को ज़्यादा डैमेज कर सकता है वो है विराट कोहली। सिंपल क्लियर है, विराट कोहली ही कर सकता है। लेकिन कई बॉलर ऐसे हैं जिनकी स्पिन की जो एक्सपीरियंस है उसके आगे विराट कोहली कुछ भी नहीं है। विराट कोहली बीच में कई सालों रन नहीं बना पाए, और वो सिर्फ इस फॉर्मेट में नहीं कि टेस्ट में नहीं बना पाए, T20 में नहीं बना पाए, तीनों फॉर्मेट में नहीं बना पा रहे थे। उसका एक वजह था, उस वजह के पीछे कई बॉलर थे। अगर आप उनका रिकॉर्ड निकाल के देखोगे, वो लोग आ रहे हैं वर्ल्ड कप में, तो वहाँ भी होगा। तो इसीलिए सारे जो इतने भी बल्लेबाज हैं उनको स्पिन खेलना आना चाहिए, और हर तरह का स्पिन। और जो दूसरा हमको जिसके ऊपर काम करना चाहिए वो हमारा जो चौथा बैटिंग ख़त्म होते ही जब शुरू होता है ऑलराउंडर की बैटिंग, वहाँ पे थोड़ा काम करना चाहिए। हार्दिक पांड्या सही है, सेम ठीक चल रहा है, उसके ऊपर कोई इतना नहीं काम करना चाहिए। जो बाकी के दो हैं, बाकी के दो में एक चेंज होता रहेगा, ऐसा लग ही रहा है। एक तो जडेजा होंगे, दूसरे या तो अक्षर पटेल या तो शार्दुल ठाकुर, या फिर हो सकता है इस बार का जो ओडीआई स्क्वाड अनाउंस किया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अश्विन को भी ये लोग डाल सकते हैं। ये भी हो सकता है, मैं एक एजम्पशन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई मिल गया है डाटा, लेकिन हाँ इस तरह का भी हो सकता है। तो हाँ, जडेजा क्लियर है, उसके बाद के जो ऑलराउंडर है उसके ऊपर डाउट है, या तो शार्दुल ठाकुर, या तो अक्षर पटेल, या तो अश्विन। इन जो दो होंगे बराबर, लेकिन हाँ वो जो सेकंड पोजीशन है उनके लिए तीनों में से कंपटीशन होगा, जो अच्छा खेलेगा उनको लाएंगे, या फिर कंडीशन के हिसाब से टीम मैनेजमेंट बॉलर चेंज करता रहेगा। यानी कि समझ लीजिए को तेज़ गेंदबाज को सपोर्ट होगा तो शार्दुल ठाकुर को लाएंगे, अगर स्पिनिंग को सपोर्ट होगा तो अक्षर पटेल को लाएंगे। इस बार ही तो वो लोग वाशिंगटन सुंदर को भी लेके गए थे, जो फाइनल का मैच था वहाँ पे वाशिंगटन सुंदर खेला था ना, क्योंकि अक्षर पटेल इंजर्ड था। अक्षर पटेल जो वाशिंगटन सुंदर नहीं आएगा, लेकिन हाँ अक्षर पटेल के बदले में वो आए थे अजय स्पिनर के तौर पे। तो इन दो जो पोजीशन होगा उनके ऊपर काम करना चाहिए, एक जडेजा और दूसरा जो भी उनके पोजीशन पर खेलें उनका पहले तो बैटिंग सही करना होगा, क्योंकि दोनों ही इफ़ेक्टिव होंगे। अक्षर पटेल भी लेफ्टी हैं, जडेजा भी लेफ्टी हैं, इन दोनों को तुम ऑर्डर ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन हाँ तुमने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जिसके चलते ये सब नहीं करना चाहिए। लास्ट में आते बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सकता है तुम इसको जो प्रैक्टिस मैच है वहाँ पे अप्लाई कर दो, लेकिन हाँ मैच में नहीं करोगे। जो इन दोनों के बैटिंग को ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा जो इनकी बॉलिंग है उसके ऊपर काम करना चाहिए।
क्योंकि पूरा टूर्नामेंट हम एक स्पिनर के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर भारी पड़ जाएगा। अगर मान के चलो किसी मैच में कुलदीप यादव ने मार खा गया तो उसका 10 ओवर मार खा जाएगा, और 10 ओवर मार खाएगा तो खाएगा, उसके साथ जो हमको विकेट भी चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। तो उसके ऊपर काम करने के लिए सभी जितने भी स्पिनर है उनके ऊपर काम करना चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पिनर हमारे हैं ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में जडेजा और अक्षर पटेल, इन दोनों के ऊपर काम करना चाहिए बॉलिंग के ऊपर। अक्षर पटेल ने इस बार विकेट नहीं ले पाए, क्योंकि जो उनका स्पिनिंग है वो ज़्यादा स्पीड होता है, जिसके चलते बैट्समैन उसको रन में कन्वर्ट कर देता है। विकेट ना हो गया वो रन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अश्विन और अक्षर का अच्छा रिकॉर्ड है। इंग्लैंड के साथ टेस्ट था, हाँ इंग्लैंड के साथ टेस्ट था। अब देखोगे बीच में 2-3 दिन में ही वो लोग टेस्ट खत्म, 3 दिन में ही टेस्ट खत्म कर दिए, और स्पिनिंग ने विकेट ले लिया, क्योंकि हमारा पिच स्पिनिंग सपोर्ट करेगा और स्पिनिंग में ये दोनों अच्छे हैं। तो इनको उस लेवल पे लाना पड़ेगा जडेजा और अक्षर को, कि ये भी विकेट लेके डैमेज कर दे सामने वाले को डोमिनेट करके रखो। हर प्लेयर डोमिनेट करना चाहिए, कोई ऐसे प्लेयर नहीं होगा जिसमें कमियां दिखनी चाहिए। और जो लास्ट में है वो है कि हमारे जो 11 के 11 हैं उनको ज़्यादा एक्सपोज मत किया करो। 11 के 11 नहीं, आप ये कर सकते हो कि बॉलर्स को एक्सपोज मत किया करो। बॉलर यानी सिराज और बुमराह, उनको ज़्यादा मैचेस खेलने मत दो, सिर्फ वर्ल्ड कप में खेलने दो। वर्ल्ड कप में हर मैच खेलने दो, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट मिलेगा। हो सकता है जिस टाइम पे हम रीच कर जाए कि नहीं हमारा क्लियर हो गया कि हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, तब जाके चेंजेस कर लो, क्योंकि ज़रूरी है प्लेयर को रेस्ट देना। अनटिल अनलेस उन दोनों को खिलाओ। हाँ, अभी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हो रहा है वहाँ पे नहीं खिलाना चाहिए, उन्होंने नहीं खिलाया अभी है, नहीं खिलाया तो अच्छा है। उन बुमराह और सिराज को ज़्यादा एक्सपोज मत किया करो। जो हमारे मैचेस होंगे जितने में हमको पॉइंट मिलेगा वहाँ पे खिलाओ। और हाँ, जो बाकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, हाँ कभी सिराज को बिठा दो, कभी बुमराह को बिठा दो, शामी से डलवाओ, अच्छा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमको नए चैलेंज मिलेंगे। यहाँ पे एशिया कप में सिर्फ 2 या 3 टीम ऐसे थे जो हमारे लिए चैलेंज थे। एक था पाकिस्तान, एक था श्रीलंका और एक था बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश के साथ हमारा मैच नहीं, जब मैच हुआ वो वैल्यूएबल नहीं था, लेकिन हाँ बांग्लादेश भी एक अच्छा खासा टीम है, क्योंकि तब तक हम पहुंच चुके थे फिनाले में, तो इसीलिए कई प्लेयर्स ने उसको सीरियसली नहीं लिया। जो हमारे मेन प्लेयर हैं उनको बिठा के जो बेंच में है उनको आगे कर दिया कि खेलो, तुमको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो एक सही डिसीजन था, लेकिन हाँ हमको कम मिले जो कंपटीशन में पाकिस्तान और श्रीलंका, और दोनों ही वन साइडेड हो गए, जिसमें हमको इतना कंपटीशन मिला नहीं जिस लेवल का होना चाहिए था। अब जब हम वर्ल्ड लेवल पे मैच करने जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ पे सारे टीम स्ट्रॉन्ग होकर आएंगे। अगर आप देखोगे श्रीलंका के जो बॉलर्स हैं वो एक्चुअल में प्लेइंग 11 नहीं है उनके वर्ल्ड कप, वो अभी डैमेज में हैं। उनके कई बॉलर्स ऐसे हैं जो खेल नहीं रहे हैं, इंजर्ड हैं बेचारे, तो वो भी नहीं खेल रहे हैं। तुम वर्ल्ड कप आते आते उनका स्क्वाड बदलता हुआ दिखेगा। पाकिस्तान के जो स्क्वाड है वहाँ पे तुम्हें पता होगा वो इंजर्ड हो गए, आधे के आधे इंजर्ड। लास्ट मैच में तो वो 2 बैटिंग भी करने नहीं आया हमारे खिलाफ, तो उनके भी बॉलर्स इंजर्ड हैं। उनके बैट्समैन में शायद 1-2 बैट्समैन को वो रख रहे हैं, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है। वही 2 टीम वो भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हमको एक अच्छा नोट पे ख़त्म हुआ हमारा, तो इसलिए नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, नया चैलेंज मिलेगा। वही चीज़ें हमने जो एशिया कप में किया था वही चीज़ कंटिन्यू करना है। कोई ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैच अटक जाएगा, फिर पिछले बारी की तरह सब मैच जीतोगे लेकिन हाँ सेमीफाइनल में आके हार जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, सारे मैचेस को अनटिल अनलेस सेमीफाइनल तक जाओ या फाइनल तक जाओ, वहाँ तक आप खेलते रहो, किसी को रेस्ट मत दो। हाँ, जब हम पहुँच जाएंगे कि नहीं अभी क्वार्टर फाइनल में हमको इतना मैचेस नहीं खेलना जिसके हमारे प्लेयर को डैमेज होगा, तो वहाँ पे मत खिलाओ।
जब तक तुम पहुंच जाओ फिनाले में तब तक खिलाओ, जब पहुंचने के बाद अब मत खिलाओ, वहाँ पे रेस्ट दो। जब मैच होगा वहीं में ही डोमिनेट लेवल दिखाना, फिर फिनाले में डोमिनेट लेवल। ईजी है, इतना सामने वाला कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि हमारा होम ग्राउंड है, हमको सपोर्टिव होगा। तो देखते हैं, ये सब कुछ चीज़ें बेनिफिट था और कुछ चीज़ें हमारे काम के थे। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए।